बच्चों अपन गाउस का नियम पढ़ रहे थे और गाउस के नियम में उसकी एप्लीकेशन चल रही थी। और आज जो नई एप्लीकेशन है, इसका नया अनुप्रयोग है बच्चों, अपरिमित समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकालेंगे। देखो बच्चों, एक वर्ड लिखा है मैंने, एक एक शब्द को पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद में मैं टॉपिक चालू करूंगा। बच्चों अपने पास में है बच्चों शीट ऑफ चार्ज। क्या है? शीट ऑफ चार्ज मतलब एक आवेश की परत है। क्या है? एक आवेश की परत है। ठीक है, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था, आवेश की चादर, इस प्रकार से शब्द लिखा हुआ था, आवेश की चादर। ठीक है बच्चों, आवेश की चादर। ठीक है, इस प्रकार से जो ये जो शब्द है बच्चों, आवेश की चादर मतलब शीट ऑफ चार्ज, मतलब एक आवेश की परत है, एक लेयर है। ठीक है, एक अपने पास में क्या है, आवेश की एक लेयर है। इस प्रकार से आवेश के अपने पास में क्या है, एक लेयर है। ये सामने आपके दिख रही है बच्चों, इस प्रकार से ये आवेश की लेयर दिख रही है आपको। ठीक है, इस प्रकार की एक आवेश की लेयर है, परत है, और उस परत के कारण अपन को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बच्चों अगला है कि लार्ज है, बड़ी है, मतलब अपरिमित है, इनफाइनाइट है। अब ये इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों? देखो बच्चों, इनफाइनाइट नाम की वैसे कोई चीज नहीं होती है। इनफाइनाइट का ओरिजिनल जो भौतिक महत्व है वो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके सामने ये बोर्ड है, ठीक है, और मैं कोई छोटी सी कोई चीज लेता हूं और उस वस्तु को इस बोर्ड के बहुत पास में ले जाता हूं, और यहाँ इतना पास में ले जाता हूं, इतना पास में ले जाता हूं, बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल पास में ले जाते हैं। इस स्थिति में बच्चों मान लो यहाँ पर कोई चींटी है, इसको मैं इतने पास में ले आया, तो वो किस प्रकार से देखेगी, इस बोर्ड को इस प्रकार से देखेगी, इस प्रकार से देखने की कोशिश करेगी, इस प्रकार से देखने की कोशिश करेगी। मतलब उसके लिए पूरा संसार यही है। जब वो ऊपर की तरफ ऐसे नजर मारेगी तो मतलब उसको ये बोर्ड बहुत 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 बड़ा दिखाई देगा। इसी चीज को अपन बोलते हैं बच्चों इनफाइनाइट। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर विद्युत क्षेत्र अपन निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र में पहला पॉइंट मैंने बताया था, सबसे पहले डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो सबसे पहला काम है डायरेक्शन निकालना। तो पहले बच्चों में ये डायग्राम बनाता हूं, एक आवेश की चादर का, शीट ऑफ चार्ज इज द इंपॉर्टेंट शब्द, इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, शीट ऑफ चार्ज। और इसको कैसा आवेश दिया गया बच्चों? प्लस क्यू आवेश दिया गया। ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश बच्चों इसको एक समान रूप से दिया गया। और बच्चों ये कैसी है? इनफाइनाइट है, अनंत। इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट है और ये इधर भी ऐसे इनफाइनाइट है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मेरे पास में सीट है। देखो ये सीट है और ये सीट ऐसे रखी हुई है बच्चों, बोर्ड पे तो आपको ऐसे दिख रही है, और ये एक्चुअली में वास्तव में कैसे रखी हुई है, इस प्रकार से। तो इसके यहां पर कोई बिंदु P है। देखो बच्चों, ये आपके पास एक सीट है और इसके यहां पर कोई बिंदु P है, समझ में आ रहा है? यहां पर पॉइंट, इसके कारण इस बिंदु P पर इस सीट के कारण आवेश की चादर के कारण, बच्चों किसकी चादर है? आवेश की चादर है। बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, शब्द से कंफ्यूज नहीं होना, सीट शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? चादर है, आवेश की चादर है। ठीक है, इस चादर से यहां कोई बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये बिंदु, यहां पे बिंदु P ले लेता हूं मैं। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे को निकालनी है। तो सबसे पहला काम चल रहा है बच्चों, अपन डायरेक्शन बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, गाउस के नियम का कथन लिखिए, इसकी सहायता से अपरिमित समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए तथा उसकी डायरेक्शन बनाइए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखो बच्चों ये सीट बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी सीट हो गई ना, इस बिंदु P, ये बिंदु P बहुत 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 पास में रखा हुआ है इसके। ठीक है, तो मैं एक अल्पांश ले लेता हूं बच्चों, यहाँ पे ऐसे एक अल्पांश ले लेता हूं मैं, इसको मैंने कहा A1, और ये बिल्कुल इसका ये परपेंडिकुलर है, इस प्रकार से बिंदु O यहाँ पे। तो इस अल्पांश से बच्चों मैं इस पॉइंट को मिला देता हूं, तो ये क्या बताएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। इस प्रकार से ये क्या बताया? DE। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार से जितनी दूरी पर, जितनी दूर ऊपर ये A अल्पांश लिया, उतना ही अल्पांश में यहाँ पे नीचे A2 ले लेता हूं बच्चों। ठीक है,
अब इसकी डायरेक्शन कैसे बना बताएंगे, इस पॉइंट को इस बिंदु P से मिला देंगे। ये भी कितना हो गया बच्चों, DE हो गया। बिंदु O से लेकर P तक की अपन ने दूरी मान ली बच्चों, स्मॉल r मान ली। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। बच्चों इस पॉइंट को थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूं, और ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, थीटा हो गया। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब देखो बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और यहां पर इस प्रकार से जा रही है। अगर इनकी अपन डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो अपन इनको घटकों में विभाजित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों मैंने बार बार मैं आपको बताता हूं हर टॉपिक में, जिस भुजा के साथ में थीटा होता है वो कोस थीटा होती है। ठीक है, तो ये वाले के इस ऊपर वाले को घटकों में विभाजित करेंगे तो ये DA तो ऐसे कैसे है DE, और क्या आ जाएगा, थीटा के कारण कोस थीटा। समझ में आ गया। अब इसकी डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बच्चों ये क्या हो जाएगा अपने पास में DE साइन थीटा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से बच्चों इसके घटक करेंगे अपन, जो ये देखो इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के साथ क्या बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो इसकी भी कितनी हो जाएगी बच्चों, डायरेक्ट DE कोस थीटा। ठीक है बच्चों, साइन थीटा घटक किधर आ जाएगा, ऊपर आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके डायरेक्शन नीचे है तो ये भी नीचे की तरफ आएगा। और बच्चों ये दोनों जो घटक है, ये तो DE कोस थीटा और ये जो DE साइन थीटा आएगा, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब एक चीज आपको दिख रही है, DE साइन थीटा परिमाण में एक दूसरे के बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत है। इस वाले की दिशा बच्चों ऊपर की तरफ है, इस वाले की दिशा नीचे की तरफ है। इसका और इसका मान क्या है बच्चों, बराबर है। इसका और इसका मान बच्चों क्या है, बराबर है, और दिशा उल्टी है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या कर देंगे बच्चों, निरस्त कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को, मतलब इस प्रकार से इस शीट पर ऐसे बहुत सारे अल्पांश हो सकते हैं। जितने भी अल्पांश लेंगे उनके कारण DE साइन थीटा के घटक कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उनके कारण उनके परिमाण बराबर होंगे और दिशा एक दूसरे के अलग होगी। जो टोटल डायरेक्शन बच्चों कौन सी होगी, ये वाली, मतलब एक्स अक्ष के इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, देखो ये अपने पास में प्लेन शीट है बच्चों, ये प्लेन शीट है। कैसी शीट है, प्लेन शीट है, और ये आपके सामने प्लेन शीट है बच्चों। देखो इसके इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, ऐसे आपकी तरफ आ रही है। ये प्लेन शीट है बच्चों, इस प्रकार से सामने की ओर आएगी, इस प्रकार से सामने की ओर। ठीक है, मतलब इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, लंबवत बाहर की ओर, मतलब ये आवेश की जो चादर है, इस प्रकार से आवेश की चादर है, उसके लंबवत बाहर की ओर होगी। बच्चों डायरेक्शन कैसे होगी, आवेश की चादर के लंबवत बाहर की ओर। डायरेक्शन अपने पास में क्या आ गई, आवेश की चादर के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास में आ गई लंबवत बाहर की ओर। ठीक है बच्चों, इसको आप बच्चों अच्छे से उतार लो, फिर इसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों। अपन ने अभी डायरेक्शन कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, आप अच्छे से उसे नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों, ठीक है, इसको मिटा देता हूं बच्चों में। अब देखो बच्चों, अपन को क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है बच्चों, और वो भी किसकी सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से। किस नियम की सहायता से बच्चों, गाउस के नियम की सहायता से। आवेश की चादर के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलो बच्चों देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहला बच्चों अपना काम क्या है, एक आवेश की चादर अपन बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, एक आवेश की चादर अपन बनाते हैं। आवेश की चादर बच्चों इंपॉर्टेंट शब्द है, आवेश की चादर, शीट ऑफ चार्ज। और वो कैसी है बच्चों, इनफाइनाइट है, लार्ज है, अपरिमित है। कैसी है, अपरिमित, इस प्रकार से ऊपर की तरफ। ठीक है, ये इनफाइनाइट जा रहा है बच्चों, और ये
इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। अब बच्चों ये इस प्रकार से चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब बच्चों अभी तक अपन ने पढ़ा है कि जब विद्युत क्षेत्र की गणना अपन करेंगे तो अपन को गाउसियन सरफेस चाहिए। अब इसमें किस प्रकार की गाउसियन सरफेस बनेगी, देखो बच्चों मैं क्या करता हूं, एक गाउसियन सरफेस बनाने के लिए यहां पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूं मैं, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपके बिल्कुल ये एक चादर है आवेश की बच्चों, एक आवेश की चादर है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो बच्चों इसकी आकृति कैसे है, ठीक है। इसमें से इस प्रकार से एक सिलेंडर बाहर की ओर निकल सकता है। देखो बच्चों एक बेलन, ये देखो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है, प्रयास किया बच्चों छोटा सा आपको समझाने के लिए। इस प्रकार से आवेश की चादर में देखो बच्चों ये एक सिलेंडर, ये क्या है बेलन, इसमें मैंने गाउसियन, ये बच्चों ये क्या है गाउसीय पृष्ठ है ये, ठीक है। देखो अच्छे से देखो बच्चों, ये देखो दोनों साइडों में देखो इस प्रकार से आवेश की चादर के कारण बच्चों देखो ये इस प्रकार से देखो, थोड़ा और घुमा, इधर भी घुमा के दिखाता हूं बच्चों, ये देखो आप। तो ये जो सिलेंडर है वो इस आवेश की चादर के इस क्रॉस सेक्शन में से होके जा रहा है, ठीक है। और इस क्रॉस सेक्शन के बारे में बता देता हूं बच्चों, इसका जो चार्ज है वो कितना है बच्चों, सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्योंकि बच्चों ये आवेश की परत कैसी है, आवेश की चादर कैसी है बच्चों, इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट चादर के अंदर जो अपने पास में आवेश की इनफाइनाइट चादर है, अपरिमित चादर है, उसमें आवेश कितना होगा वो तो पता नहीं बच्चों। इसलिए मैंने एक छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन ले लिया और उसके लिए मैंने डिफाइन कर लिया सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन ए। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को अपन क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये पहले भी सिखाया हुआ है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है बच्चों। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन इसका ए है, ये जो ए है ना बच्चों, ये ए इसका एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये बच्चों अपने पास में काम में आने वाला है। देखो बच्चों एक बार फिर से देखो इसका गाउसियन, बच्चों ये जो मैंने ये डिब्बे एक सिलेंडर जैसी आकृति काम में ली है, वो क्या है बच्चों, ये गाउसियन पृष्ठ है, ठीक है। देखो बच्चों इसमें कितने पृष्ठ हो गए, इसके एक तरफ तो ये हो गया। देखो बच्चों ये सीट है, एक आवेश की चादर है, यहाँ पे एरिया वेक्टर के डायरेक्शन कैसे होगी बच्चों, ऐसे लंबवत बाहर की ओर, समझ में आ रही है। इस पर कैसे होगी, देखो इसका मुंह ऊपर, ये वाले सर्कल ऊपर की ओर, ठीक है। और इस वाले में कैसे होगी बच्चों, इस वाले में भी इस साइड में बाहर की ओर होगी। समझ में आ रहा है आपको, आवेश की चादर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसमें होगी, इधर इस डायरेक्शन में। इसके लिए किधर होगी बच्चों, इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि ये क्या है बच्चों, एक आवेश की चादर है, पूरा आवेश है बच्चों। ये इस प्रकार से परत बन गई, एक लेयर बन गई बच्चों अपने पास में, ठीक है। तो मैं एक गाउसियन एक सिलेंडर बनाता हूं बच्चों इस प्रकार से। ये बच्चों मैंने एक गाउसियन सिलेंडर बना दिया। तो बच्चों ये बाहर ये जो डॉटेड लाइन है बच्चों, ये जो डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूं वो क्या है बच्चों, डॉटेड लाइन इंडिकेशन कर रही है बच्चों कि पीछे की साइड में है। देखो बच्चों ये जब सामने वाला पार्ट आपको दिख रहा है तब पीछे वाला भाग नहीं दिख रहा है, लेकिन समझने के लिए बनाएंगे कैसे इसको, इसीलिए मैंने इसको डॉटेड पार्ट में बना दिया है। समझ में आ रही बच्चों, इसको जो किया था उसको मैं इधर लिख लेता हूँ, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, इक्वेशन नंबर 1। इसको अपन ध्यान रखेंगे बच्चों। अब बच्चों गाउस का नियम लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 चीजें बताई थी मैंने। सबसे पहले परिभाषा से फ्लक्स निकालते हैं, फिर दूसरा चीज गाउस का नियम लगाते हैं, तीसरी चीज इन दोनों को बराबर कर देते हैं रिजल्ट को, अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। तो बच्चों इस सिलेंडर में से बच्चों ध्यान से सुनना, इस सिलेंडर बेलन में से जो ये क्या है बच्चों, ये पूरा क्या है, मैंने क्या बनाया, गाउसीय पृष्ठ बनाया। बच्चों इस गाउसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, बच्चों ये सिलेंडर है, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा वो मेरे को कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है बच्चों, किसमें से,
क्या इस पर यहां से बिल्कुल नहीं बच्चों। ये जो मैंने गाउसीय पृष्ठ बनाया है, इस गाउसीय पृष्ठ में से कितना फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा वो अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, अपने पास में विद्युत क्षेत्र निकल आएगा। ठीक है, तो पहले क्या है परिभाषा से, परिभाषा क्या होती है बच्चों, फाई इज इक्वल टू ई, बताओ ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये गोला, गोला बच्चों क्या है, गोला मैंने बहुत बार बताया है, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ये जो समाकलन के चिन्ह के ऊपर मैं गोला बनाता हूं वो बच्चों होता है बंद पृष्ठ के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है बच्चों, कौन सी सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए बनाता हूं। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर ये इसकी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बनाएंगे। ये मान लो ये एक क्रॉस सेक्शन है बच्चों, ये एक अल्पांश लेता हूं और इस पर क्रॉस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे होगी बच्चों, यही होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई डी ए की डायरेक्शन और ये क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे थीटा बच्चों कितना है बच्चों, 0 डिग्री। इसको मैं कह देता हूं बच्चों S1। इसी प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगी, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों, और ये क्या हो जाएगी अपने पास में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। थीटा कितना है बच्चों, 0 डिग्री। यहां पर बताओ बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये अपने पास में इस प्रकार से इसकी ऊपर की ओर ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये किसकी डायरेक्शन है, डीए की डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना है, ये जो अपन ने सीट बनाई है और इसमें ये जो बेलन अपन ने लिया है, इस बेलन में ये समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ के इस वाले पॉइंट पर बिंदु P होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये बिंदु P का होना चाहिए इसके इस क्रॉस सेक्शन वाले एरिया में। ये जो एरिया दिख रहा है बच्चों आपके यहाँ पर, इसी प्रकार से जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पर ये वाला भी अपने पास में गाउसियन पृष्ठ होगा। ठीक है बच्चों, अगली स्टेप में अपन क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, S1 S2 बोल देते हैं बच्चों इस वाले सरफेस को, और इसको क्या बोल देंगे, S3 बोल देंगे। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूं, S1 E DA cos थीटा प्लस S2 E DA cos थीटा प्लस S3 E DA cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों E तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट राशि है। S1 के लिए थीटा 0 डिग्री है, S2 के लिए भी कितना है, 0 डिग्री है, और S3 के लिए क्या है, 90 डिग्री है। ये वैल्यू अपन रख देते हैं, तो बच्चों मैं डायरेक्ट लगता हूं, कोश 0 का मान 0 होगा S1 के लिए, यहां पे भी कितना होगा बच्चों, 0 होगा, और यहां 90 डिग्री करूंगा मैं। ठीक है, यहां एक लाइन 90 डिग्री, तो कोश 90 का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लेता हूं वैसे ही, फाई इज इक्वल टू ई तो अपने पास बाहर आ जाएगा, और ये क्या जाएगा S1 और ये DA, और ये कोस 0 का मान बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से S2, ये ई तो बाहर आ गया बच्चों, और ये DA ऐसे कैसे, और कोस 0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, और ये 0। ठीक है, तो इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। अपने पास में ये जो एरिया है, देखो बच्चों ये जो एरिया है, ये जो सामने वाला एरिया है वही एरिया होगा जो ये वाला है क्रॉस सेक्शन। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इसका क्रॉस सेक्शन होगा, इसका क्रॉस सेक्शन है वो इसी का क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, तो ये अपन ने कितना माना था, ए माना था, तो ये भी ए होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, ई ए प्लस ई ए बराबर 2EA, समीकरण नंबर 2। यहां तक बच्चों अगर किसी को पूछना हो तो देखो समझ में आ गया। अगला अपन करते हैं बच्चों, गाउस का नियम लगाएंगे। बच्चों गाउस का नियम क्या होता है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों क्यू इन क्या होता है, क्यू इन होता है गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश। तो बच्चों इस बताओ, इस गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश है, ये देखो मैंने पहले यहां बता रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो इस वैल्यू को अपन यहां पुट कर देंगे, क्या होगा बच्चों, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। बच्चों समीकरण 2 और 3 की अपन तुलना कर देंगे, अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा, है ना। समीकरण 2
वह 3 से। तो बच्चों 2 और 3 क्या, 2 तो अपन लिखा है 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया बच्चों, तो ई इज इक्वल टू अपने पास में गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों देखो कितना अच्छा रिजल्ट है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों एक चीज मेरे को आप बताओ, क्या इस फॉर्मूले को देखने से, बच्चों एक चीज मेरे को आप बताओ, इस फॉर्मूले को देखने से ये पता चलता है कि, बताओ जो मैं क्या पूछना चाहूं, इस फॉर्मूले की वजह से अपन को क्या ये पता चलता है कि कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है बिंदु P। बच्चों वापस से सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं, इस फॉर्मूले को देखने पर, बच्चों इस फॉर्मूले को देखने पर क्या अपन को ये पता चलता है कि ये जो बिंदु P मैंने यहां रखा था वो यहां रखा है या यहां रखा है या कहां रखा हुआ है? बिल्कुल नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया अपने पास में वो डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ये रिजल्ट क्या बताता है, जो ई है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र किसके कारण बताओ, चादर के कारण, आवेश की चादर के कारण। ये जो विद्युत क्षेत्र है आवेश की चादर के कारण वह दूरी पर निर्भर नहीं करता है। आवेश दूरी पर निर्भर, अच्छे से लिख देता हूं बच्चों, यहां निर्भर नहीं करता है बच्चों, नहीं करता है। समझ में आ गया? आवेश की चादर के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। बच्चों ये इसका डेरिवेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इस शब्द से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो बच्चों। सीट, ये सीट का मतलब है बच्चों आवेश की चादर, एक लेयर है आवेश की। समझ में आ रहा है? आवेश की क्या है, एक लेयर है बच्चों इस प्रकार से, और उस लेयर के कारण अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? वापस देखो, ये अपने पास में आवेश की क्या है, इस प्रकार से एक लेयर है अपने पास में, इस लेयर के कारण अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला। बच्चों इसको ग्राफ कैसे आएगा ई वर्सेस आर में? बच्चों बताओ क्या ऐसे आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये ई वर्सेस आर ग्राफ हो गया, क्योंकि आर पे निर्भर ही नहीं करता है। चाहे से यहां पर आओ, 0 पर भी इतना ही मान है तो इस पर भी इतना ही मान होगा, इस पर भी इतना ही मान होगा, इस पर भी इतना ही मान होगा, है ना? हर चीज पर इतना ही मान होगा। आर बढ़ाओ या कम करो बहुत कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चों आर बढ़ाएं या कम करें, लेकिन कंडीशन देखो बच्चों, क्या अपरिमित, इनफाइनाइट, मतलब बिंदु P, इस बिंदु P इस लेयर के बहुत पास में होगा। समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट को? ठीक है, तो बच्चों ये क्या बनाया मैंने, एक आवेश की एक चादर बनाई। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, थैंक यू।